हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, इस आज के सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे खान सर के क्लास नोट्स बायोलॉजी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आने वाले सभी आपको मिल सके। तो चलिए, स्मरणीय में कुछ दिया गया है, स्मरणीय तथ्य। ठीक है, देख लेते हैं। उत्क्रम अनुलेखन की प्रक्रिया डीएनए से डीएनए का निर्माण है। डीएनए द्विगुण की सही विधि अधिपरिमित है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। ठीक है, राइबोसोम कलाविहीन कोशिका है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जलिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे। डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। ठीक है, केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मेसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। कोशिका भित्ति पौधों में उपस्थित होती है जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागीय झिल्ली होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। आगे देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन का विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होता है जो एटीपी यानी एटीपी एडिशन टेम्परेट के रूप में संचित रहती है। ग्लोजी क्या, ठीक है, का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि की पैकेजिंग करना है। ग्लोजी क्या को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु तथा हरित शैवालों की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं होती है। आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर दिया गया है अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड एक दूसरे को या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जीनों में पुनः संयोजन होता है और संतान में नए गुण उत्पन्न होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि मरम्मत आदि के लिए आवश्यकता को आरएनए में थायमिन टी के स्थान पर यूरेसिल यू नामक पिराडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एजिन जेन जिम्मेदार होता है। आगे देखेंगे।
कुछ जीवाणुओं जैसे राइबोबियम के अंदर निफजेन होता है, जिसकी सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। वाणिज्यिक पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे बीज फलाभिति एवं पुष्प हरित लवक में पर्णहरित के साथ ज़ेथोफिल तथा कैरोटीन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी उपस्थित होती है। आगे देखेंगे, कोशिका निर्माण एवं संगठन की भी आवश्यकता सूचनाएं डीएनए अणु में मौजूद होती है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, और जिसमें यूकैरियोटिक युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक चैन सघन झिल्ली युक्त रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। आगे देखेंगे, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं और ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक पौधों और सूत्रोकणिका में तथा खुरदरी अंतःद्रवी जलिका में भी मिलते हैं। आगे देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं ल्यूरोनिमोनिया समजीव पीपीएलओ नीलहरित शैवाल माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु में मिलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, आगे दिया है पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज प्रोटीन पेक्टिन एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज गैंटेक्स मैनानस और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज से बनी होती है। बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती है। आगे देखेंगे, प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्य में रक्त और पेशी तथा पौधों में एल्फुलेम विशेष कार्यों को करने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। तना काट तकनीक आमतौर पर गन्ना के प्रावधान के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण H.G. खुराना ने किया था। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियों पादपों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनती है। मस्ट कोशिकाएं सीरोटिन, हेपेटिन तथा हिस्टामिन का स्रावण करती है। आगे देखेंगे, तंत्रिका ऊतक उत्तेजनाशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतुओं संयोजक ऊतक के घटक नहीं होते हैं। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन हैं। आगे देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में ऊतक जैसे पेशियों और अन्य से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम बिसेट ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑनलाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, आगे प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकलर वैज्ञानिक था। ठीक है, आगे देखेंगे, वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? कोशिका। ठीक है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है?
माइक्रोप्लाज्मा गैलेस्टिक। आगे देखेंगे, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन। आगे देखेंगे, परिवर्तन कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। किस कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। आगे देखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न दिया है, रुधिर एवं कोशिका के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंगों जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर हिपिथीलियम ऊतक का रक्षणात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका पुनर्उद्भव घनाकार उपकला के द्वारा होता है। आगे देखेंगे, मस्ट एक कोशिका संयोजी के ऊतक में मिलती है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहते हैं। हृदय पेशियों केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आगे देखेंगे, हृदय की पेशियों की में संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियाँ मानव शरीर का औसतन 400% से 50% भाग बनाती है। पेशी तंतु के कारण आवरण को सार्कोलेम एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव्य को सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। शरीर के विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है। संवेदक तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय को अकुंचन की प्रेरणा नहीं देते हैं बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो हृदय भी सामान्य दर से धड़कता रहता है। संवहनी पौधों में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। आगे देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? असूची कोशिका विभाजन। क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? वेल्डेअवर। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? राइबोसोम। आगे देखेंगे, कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? कायिक या डायहिक कोशिकाओं में। आगे देखेंगे, वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? समसूची कोशिका विभाजन में। आगे देखेंगे हम लोग, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तार अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? स्ट्रॉमबर्गर ने। ठीक है। अर्धसूत्री कोशिकाओं विभाजन किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आगे देखेंगे, प्रश्न कुछ दिए गए हैं। आगे जो प्रश्न है, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका में पाई जाती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर विभाजन होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में। आगे देखेंगे, टर्मिनलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में पाई जाती है? द्विपट अवस्था में। ठीक है। कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास के सहायता करता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। आगे देखेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? केंद्रक का। लसिका कौन सी लसिका कोशिका बनती है? तिल्ली में।
प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है प्रोटीन और लिपिड से। कार्क क्या है? कार्क बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहर पर्यावरण से अलग करती है। यह पदार्थों के अंदर या बाहर आने जाने वाली से रोकता है। इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अमीबा की कोशिका विशिष्ट है, वह अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा? रॉबर्ट ब्राउनसन ने 1831 में। आगे देखेंगे, जैविक पदार्थ का जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया? जेई पुराकंज ने सन 1839 में दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे देखेंगे, माता पिता के गुण संतान में किस रूप से पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में पाए जाते हैं, अगली संतान में जाते हैं। जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? एम सलिडन सन 1838 तथा स्वान सन 1839 में 39 में। आगे देखेंगे, पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पादन करने का वाला पद है क्रेब्स चक्र। आगे देखेंगे, जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। आगे देखेंगे हम, आगे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आगे देखेंगे, पहला प्रश्न है, जीवों को मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 2 नंबर प्रश्न, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सभी जीव डैश के बने होते हैं, सभी जीव डैश के बने होते हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोशिका के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की थी? कब की यानी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1665। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कॉर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, माइक्रोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ल्यूवन हुक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो हमारा ऑप्शन नंबर
सीडन और श्वसन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है हमारा, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डुर्जार्डिन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आगे देखेंगे किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ण स्थिति कोशिकाओं के विभाजन होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रूफोल्ड विर्सो ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न, ओमनिस सेलुला किसने कहा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रूफोल्ड ब्रिज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न दिया है जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, आगे प्रश्न दिया गया है 16 नंबर प्रश्न हमारा है। 16 नंबर प्रश्न, पादप कोशिका की बाह्य आवरण है। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है, तो ऑप्शन नंबर कोशिका भित्ति है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो हमारा सही जवाब कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या रहा, जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न दिया है 20 नंबर, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है को छोड़कर डैश को छोड़कर। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न हैं? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीवाणु कोशिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अमीबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, तो इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर, डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे हम लोग, 25 नंबर प्रश्न, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो हमारा सही जवाब प्लास्टिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, तो हमारा सही जंतु में अनुपस्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। शैवाल की कोशिकाएं भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है, सेलुलोज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पादप कोशिका भित्ति में पाई जाती है, तो इनमें से सभी। आगे प्रश्न दिया गया, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। ठीक है, गलत चुने। आगे देखेंगे आगे दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूर्यबीन और जल संवहन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन वर्णात्मक पराग झिल्ली है? तो हमारा ऑप्शन नंबर कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। आगे देखेंगे, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पराग झिल्ली से होता है तो डैश कहते हैं, तो परासरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोलिकर ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बेंडा ने, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न दिया है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है? तो हमारा से माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न अभिक्रिया डैश में होती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने का, नष्ट कर देने का क्षमता होती है? तो हमारा सही जो लाइसोसोम के अंदर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी डुबे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लाइसोसोम डैश भी को कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों को, पाचक की थैली और आत्महत्या की थैली, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल मणक होते हैं उसे डैश कहते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आगे दिया गया है प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। पत्तियों का पीला रंग के डैश के कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला रंग डैश के कारण होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कैरोटीनोइड के कारण, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया गया प्रश्न, पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है? पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे देखेंगे, डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। आगे दिया गया प्रश्न, आगे देखेंगे हम लोग, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है? राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा से प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका किकांग के अंदर कोशिकांग, और सी दिया है फेलोटेकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं पाया जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, यानी ठीक है। तो आपको पता नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं, राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है अंतःप्रद्रवी जलिका अनुपस्थित है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लाल रक्त के कोशिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका के साथ डैश लगे होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम लगे रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया, देख लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न, अंतःप्रद्रवी जलिका की खोज किसने की? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पोर्टर ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ग्लॉजी उपकरण की खोज किसने की? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ग्लॉजी उपकरण की खोज किसने की? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कैमिल ग्लॉजी ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है ईआर में संश्लेषित डैश पदार्थ डैश में पैक लिए जाते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्लॉजी उपकरण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो हमारा सही जवाब है ग्लॉजी उपकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ग्लॉजी उपकरण का कार्य नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम का निर्माण करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रसधानी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है? इनमें से सभी, लाइसोसोम, ग्लॉजी उपकरण, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा डी। आगे देखेंगे निम्न में से कौन पादपों में ग्लॉजी उपकरण हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डिक्टियोसम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रसधानी। आगे प्रश्न है डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तारक काय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न सेंट्रोट्रॉम की खोज किसने की? तो हमारा सही जवाब है बेंडन ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न डैश में सेंट्रोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोशिका विभाजन में। आगे प्रश्न है डैश में रसधानियों बहुत बड़ी होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे दिया गया प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है हमारा कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ग्लॉजी उपकरण को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक राजधानी कार्य नहीं है?
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यह माइक्रोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब जो है केंद्र को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे देखेंगे कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? तो हमारा सही हो माइक्रोप्लाज्मा। आगे प्रश्न दिया गया केंद्रक द्रव्य में महीन धागे के जाल की जैसे संरचना पाई जाती है जिसे डैश कहते हैं। क्रोमेटिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है क्रोमेटिन। आगे देखेंगे डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए डेक्सोबाउंसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग डीएनए हिस्टोन प्रोटीन बराबर वाट। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। आगे प्रश्न है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन डैश में संगठित हो जाते हैं। गुणसूत्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किसने की? हमारा सही है होम मिस्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न डैश अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डीएनए। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम लोग निम्न में से किस आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्र। आगे देखेंगे हम लोग डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। जीन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है डैश को आनुवांशिक पदार्थ को और डैश आनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो 85 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है डीएनए जीन डीएनए, ठीक है, और बी में है आरएनए, हमारा सही जवाब हो जाएगा डीएनए जीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा डीएनए जीन। आगे देखेंगे जीन में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग गुणसूत्र में क्रोमोडिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे डैश कहते हैं। सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे साइटोकाइनेसिस का अर्थ है कोशिका द्रव की विभाजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन। आगे प्रश्न है डैश में एक कोशिका भीति होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए समसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है डैश में एक कोशिका विभाजित कर चार संतति को निर्माण कर समसूत्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है नहीं अर्धसूत्री, ठीक है, ये सॉरी डैश में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति को कोशिका निर्माण करते हैं। तो हमारा सही शब्द जो है ऑप्शन हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है।
प्रश्न है, डैश बनने वाला कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, शुक्राणु और अंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है 93 नंबर, एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मानवों के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। युग्मनज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? सही जवाब है डिप्लोटिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंततः चरण टेलोफेज, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न, कोशिका के समसूत्री विभाजन में कोशिका केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रोफेज एम, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? हमारा सही जवाब हो जाएगा मेटाफेज। आगे प्रश्न दिया गया है, समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एन फेज में। आगे प्रश्न दिया गया, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। सही जवाब होगा हमारा टेलोफेज में। अगला प्रश्न है, डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो हमारा सही जवाब है अर्धसूत्री विभाजन 1 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही हो जाएगा। डैश के कभी विभाजित नहीं होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, माइक्रोकॉन्ड्रिया और लवक। आगे प्रश्न है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। आगे प्रश्न है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। आगे प्रश्न है, डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो हमारा सही जवाब है इनमें से सभी, ए बी सी, इनमें से सभी। आगे प्रश्न है, मानव कोशिका के संदिग्ध में सही कथन चुनें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ए बी सी, हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, आगे प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका है। तो हमारा सही जवाब है शुतुरमुर्ग के अंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, डैश सबसे छोटी कोशिका है। डैश सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैश तक हो सकती है। 1 मीटर, ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, डैश को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 9वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, लवक की खोज किसने की। लवक की खोज किसने की। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हिकल ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए हमारा फोटाना ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 46, ठीक है। कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। आगे, आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 48। आगे प्रश्न है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अरुण कुमार को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है, नाभिकी के अलावा कोशिका के किस कोशिका के डीएनए होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सौर ऊर्जा एटीपी में होता है, बदलती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विषाणु सम एकल जंतु तंतु और एन.ए. अणु से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स में 2003 में पूछा था, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ, 23 जोड़ा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसमें लिंग गुणात्मक गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा छिपकली में। आगे प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका के किस प्रकार भिन्न होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थिति होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो हमारा सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे प्रश्न है, कोशिका भित्ति का शक्ति स्रोत होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? ए और दोनों ए और बी, ठीक है। पहला है प्रोटीन से और दूसरा है लिपिड से। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में भूमिका किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है, महत्वपूर्ण है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अंतःद्रव्यी जलिका और राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, स्तंभ कोशिका के अनुसंधान के क्षेत्र के नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 3 और 4 देख लीजिए। भारतीय अनुसंधान केंद्रों की संख्या ये है और वहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर ये है, स्तंभ कोशिकाएं प्रस्तुत अर्धकलन के संयुग उत्पन्न संजीवनी हो सकती है, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है, आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक कोशिकाएं मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एटोमिसिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करने वाला पद है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्रेब्स चक्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विषाणु वायरस में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जेम्स वाटसन एवं थॉमस क्रिक ने, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न दिया गया है, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर से किससे जाता है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधों में पानी ऊपर जाता है, ठीक है, इससे जाइलम टिश्यू के द्वारा। आगे देखेंगे, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा XY। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तना काट आम तौर पर किसने प्रवर्धन के लिए प्रयोग जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गन्ना को काटकर प्रवर्धन बोया जाता है, यानी। आगे देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जल, ठीक है। हमारा सही जवाब हो जाएगा जल। आगे प्रश्न है,
मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो हमारा सही जवाब है DNA फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जीव की आधारभूत इकाई है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कोशिका। आगे देखेंगे, जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा पूर्ण स्थिति कोशिका का विभाजन से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं दोनों कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा के किस लवक के द्वारा संचित किया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, एक 149 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न, जैव कोशिका में पाए निम्न में से अनुपस्थित होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को वहाँ से जुड़कर आप इसका PDF ले सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे प्रश्न है, DNA की श्रृंखला बंदी होती है। DNA की श्रृंखला बंदी होती है। ऑप्शन है कार्बन बंध से, बी है ऑक्सी बंध से, सी है नाइट्रोजन बंध से, डी है हाइड्रोजन बंध से, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन बंध से। आगे प्रश्न है, DNA का बहुलक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, DNA का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से ले सकते हैं। BCYBPSC क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसा ही वीडियो आने वाले आपको प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। अगले क्लास में फिर कराया जाएगा। आज जंतु विज्ञान समाप्त हो गया, ठीक है, जूलॉजी। आगे वाले क्लास इस चैनल पर डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। आंसर शीट भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर की है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें फटाफट और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए बाय।